हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2021 की रैंकिंग जारी हुई थी विश्व के स्तर पर, जिसने किसने किया था? टाइम्स हायर एजुकेशन ने रैंकिंग जारी की थी 2021। इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय प्रथम आए, क्योंकि उच्च शिक्षा आयोग में इसका महत्व अति महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा में चाहे वो NIRF की रैंकिंग हो, चाहे वर्ल्ड की रैंकिंग हो, वहाँ से प्रश्न पुटअप होता ही होता है। चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 किसकी जारी की गई थी? UK आधारित कौन सा संस्था है भाई? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई थी। यह 17वां संस्करण था। इससे पहले 16 संस्करण जारी हो चुके, यानी कि हर साल रैंकिंग जारी की जाती है। ये 17वां संस्करण था। इससे पहले 16 संस्करण जारी हो चुके, यानी कि ये प्रक्रिया 2003 से चलती आ रही है। टाइम्स हायर एजुकेशन ग्रुप में 93 देशों के 1527 इंस्टीट्यूट्स ने भाग लिया था, का डाटा इकट्ठा किया था। किसने? टाइम्स हायर एजुकेशन ने। पिछले वर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन ग्रुप में कितने देश थे भाई? 92 देश थे, जिसमें 1400 संस्थानों ने भाग लिया। अब की बार एक देश की बढ़ोतरी हुई, परंतु संस्थान कितने बढ़ गए भाई? 127 संस्थानों का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि बढ़े। एजेंसी द्वारा पिछले साल मूल्यांकन किए गए भारतीय संस्थानों की संख्या 56 से बढ़कर 63 हो गई। 2019 में 56 इंस्टीट्यूट्स ने भाग लिया था। अब की बार 63 हो गए थे। शीर्ष 200 विश्वविद्यालय को व्यक्तिगत रैंक प्रदान करता है। कौन? टाइम्स ऑफ हायर, ठीक है। जिसके बाद ये उन्हें जत्सा कोहार्ट में रखता है। इनकी एक, जिस प्रकार से बैंक अपनी चीज़ों को अलग स्थान में रखता है, उसी प्रकार से टाइम्स ऑफ हायर कहाँ रखता है? कोहार्ट में रखता है भाई। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में सभी शीर्ष 10 संस्थान किसके हैं भाई? संयुक्त राज्य और यूनाइटेड किंगडम के हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के हैं। कौन से? टॉप 10, यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड के संस्थान हैं। रैंकिंग के लिए मापदंड कैसे लिया जाता है भाई? 100% में से डिवाइड किया गया है। किस प्रकार किया गया है? 30% शिक्षण में, 30% अनुसंधान के क्षेत्र से, प्रशासनात्मक उल्लेख 30%, उद्योगाय 2.5%, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 7.5% है भाई। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? टॉप में आए हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK यूनाइटेड किंगडम, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA अमेरिका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA। एशिया में शीर्ष कौन सा है? चाइना का है सिन्हुआ विश्वविद्यालय। कौन सा है? सिन्हुआ विश्वविद्यालय है। भारतीय विश्वविद्यालय का स्थान कौन सा है भाई? 400 विश्वविद्यालय में कितने आए थे? 2 आए थे भाई भारत के। कौन से हैं? 2 हैं। 400 विश्वविद्यालयों में से भारत के 2 हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ IIT रोपड़। ये 2 हैं भाई जो भारत ने अब की बार अपना स्थान हासिल किया है। विश्वविद्यालय रैंकिंग के BP संस्करण में भारत के 3 विश्वविद्यालय थे। कौन सा? पिछले संस्करण में IIT इंदौर और 2 ये हैं, ठीक है। भारत में प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय में इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली है भाई,
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय दिल्ली। ये 3 संस्थाएं हैं जिसने सर्वोच्च 600 से 800 बैंड स्थान किया है, यानी कि इनकी एक रैंकिंग जारी होती है, उनमें इनका स्थान 600 से 800 के बीच में था। काकरली साइमंड्स क्या कह रहा है, एक ब्रिटिश कंपनी है जो हर वर्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्लेषण करती है और विशेषज्ञता देती है। कौन सी? काकरली साइमंड्स, ठीक है भाई, जो इसे प्रतिवर्ष रूप से जारी करती है। इससे पहले QC और TH, इससे पहले कौन जारी करता था? QC और TH संयुक्त रूप से रैंकिंग जारी करते थे। 2010 में ये अलग हो गए, ठीक है। कब अलग हुए? 2010 में अलग हुए। QC रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग विशेषज्ञ समूह की स्वीकृति प्राप्त करने वाले एक अंतर्मात्र अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है। यह दुनिया भर में 1000 विश्वविद्यालय को रैंक करता है। QC द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतक कौन कौन से हैं जिनके आधार पर रैंकिंग जारी करता है? शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता की प्रतिष्ठा, अनुलेखन प्रति संकाय, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात। 2021 में शीर्ष 10 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं जिन्होंने अपना रैंक हासिल किया है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA, हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय USA, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK, ETZ ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन और इंपीरियल कॉलेज लंदन UK। ये टॉप 10 हैं, आपको टॉप 3 याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनने की संभावना है। इसका संस्करण कौन सा था उसको महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो USA, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UK, ये टॉप 10 हैं। सिर्फ 200 में से 3 कौन से हैं भाई? भारत के हैं। कौन कौन से हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर और IIT दिल्ली, ये 3 संस्थान हैं भाई भारत के। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम, यह योजना कौन? देखो भाई, एक स्कीम लॉन्च की गई है, कौन सी? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम। यही योजना केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो आजकल क्या नाम है उसका? शिक्षा मंत्रालय, MOE। HRD का नाम चेंज करके क्या कर दिया? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, महत्वपूर्ण है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम। मुख्य TI परियोजना है जो भारतीय संस्थानों को वैश्विक मान्यता प्रदान करती है कि भाई आप वर्ल्ड रैंकिंग में हिस्सा ले सकते हो। IOE के अंतर्गत चयनित संस्थान पूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता का लाभ से ले सकेंगे, यानी कि आज़ादी से अपना कार्य करने के लिए इनके लिए इस संस्था का गठन किया गया था। इसमें भाई 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सार्वजनिक संस्थानों पर किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था? N गोपाल स्वामी की अध्यक्षता में वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति IO के अंतर्गत अनुशंसा करेगी। कौन? N गोपाल स्वामी कमेटी काम करेगी। किसके तहत? IOA के तहत। पात्रता विश्व रैंकिंग के शीर्ष 500 NIRF के अंतर्गत शीर्ष 50 उच्च शैक्षणिक संस्थान। अब बात आती है कि भाई IO के अंतर्गत कौन कौन से संस्थान भाग लेंगे। NIRF 500 विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी करती है, इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी करती है, जिसमें टॉप 50 आएंगे। जिसमें टॉप 50 आएंगे उनको ये अधिकार देंगे कि भाई आप पूरी आज़ादी से अपना कार्य कर सकते हो, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं होगी। एमिनेट के निजी संस्थान भी ग्रीनफील्ड उपकरण के रूप में सामने आ सकते हैं।
बशर्ते प्रायोजक संगठन 15 साल के लिए एक विश्वसनीय परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्तुत करे। ठीक है, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी भाग ले सकते हैं, परंतु उनको 15 साल तक लगातार अपने आप को पॉपुलर दिखाना है, तब वो संस्थान भाग ले सकते हैं। ग्रीनफील्ड किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय इंस्टीट्यूट, भारतीय फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। जियो विश्वविद्यालय रिलायंस फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित। कौन? ग्रीनफील्ड। इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अब IOA ने 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अवार्ड दिया है। कौन कौन से हैं? वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, अमृता विश्व विद्यापीठम, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन, शिवनाद्री विश्वविद्यालय, OP जिंदल विश्वविद्यालय। ये 10 हैं भाई, जिनको IOA ने क्या किया है? पुरस्कृत किया है। अब सार्वजनिक कौन कौन से आते हैं? जो सरकारी: IIT खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद IISc बेंगलोर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली अन्ना विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT मद्रास। ये क्या है? सार्वजनिक हैं। ये कौन से थे? प्राइवेट्स थे। ठीक है ना, जो IOA के द्वारा पुरस्कृत हुए हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। लगातार अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। अगली वीडियो जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा अनअकैडमी का, आप वहां पर जाकर मेरी सारी फ्री की क्लासेस देख सकते हैं, अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए वो बड़ी ही फ़ायदेमंद रहेंगी, क्योंकि मैंने शिक्षण, रिसर्च, संचार से संबंधित क्लासें ले रखी हैं। आप उनमें जाके देख सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, लगातार खुश रहिए, लगातार बढ़ते रहिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, जितना हो सकेगा पूरा सहयोग करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।